जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टाइलर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 गोधली भाग 2, यानी कि 2024 बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से निकलते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों आपका जो है देखा जाए तो आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को जो है ध्यान से आपको देखना है, साथ साथ समझना भी है। अगर आपने इससे पहले का जो हमने बनाया था वीडियो, इससे पहले का हमने यानी कि कहानी जो बताया था आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च मार सकते हैं आप। ठीक है, बाय राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट सर्च मार लेना है, बाय राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट चैप्टर नंबर 2 हिंदी। ठीक है, आराम से आपका आ जाएगा क्लास 10th। ठीक है जी, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है आपका वो क्या दे रखा है ऑब्जेक्टिव में, 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है। अरे भाई 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है, नलिन बच्चन शर्मा। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है लेकिन बहुतों को याद करने में काफी सारा कठिनाई होता है, तो ध्यान से याद रखिए। 20 के दांत। अब देखिए कहा जाता है कि शर्मा जाति का जो नया नया दांत होता है ना वो 20 के समान होता है। क्या बोल रहे भाई, शर्मा जाति का जो नया दांत होता है वो 20 के समान होता है। और ये बात रियल होता है क्या? अरे नहीं यार, ये तो कहानी में अच्छा लगता है, तो कहानी हो गया, ये समझ में आ गया। तो 20 के दांत का कहानीकार हो गया नलिन बच्चन शर्मा और कहानी हो गया ये। ठीक है, ये बात कहानी में होता है। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा अगर आप उसी शर्मा जाति के हैं, तो मेरा यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है कि भाई जातिवाद को हम हट करें। ठीक है, तो आप पढ़े लिखे हैं भाई तो आप समझ ही सकते हैं मेरा क्या यहाँ पे आपको समझाना है, मेरा मेन बात। ठीक है, गिरधर लाल कौन था भाई? गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था। मदन ने जो है कासू यानी खोखा के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत? 2 दांत तोड़े थे। नलिन बच्चन शर्मा के माता पिता का नाम देखिए, पिताजी का नाम रामावतार शर्मा और माताजी का नाम रत्नावती शर्मा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक गिरधर लाल जो था इसके पुत्र का नाम क्या था? मदन। ठीक है, पुत्र का नाम मदन था। अब देखते हैं जी अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में कितने यानी किसके तत्व उभर कर आए? तो भाई मनोवैज्ञानिकता के तत्व उभर कर आए। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा यानी कासू से खतरा हो सकता था। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? भाई बांग्ला भाषा का शब्द है। ठीक है, और खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के, क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कही किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। किसे कहा था? तो वो जो है गिरधर लाल को फटकार लगाते हुए कहा था, खूब फटकार लगाया था। ठीक है, और वो क्यों लगाया था भाई? जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, जो सेन साहब के पास जो हमारे पास सेन साहब के पास जो एक कार थी यानी काली चमचमाती स्ट्रीमल इंड कंपनी का जो कार था जो कि 7,500 में इसने खरीदा था, यानी 7500 रुपये में जो खरीदा था, काली रंग का था, उसको जो है क्या किया था? तो गिरधर लाल के जो है बेटा यानी कि मदन ने उसको छू लिया था। तो उसके जो शोफर थे सेन साहब का, उसने उसको धक्का मार दिया। ठीक है, तो इस वजह से जो है क्या हुआ कि उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झपट हुआ, यानी सोफर और उसके बीच। तो सेन साहब ने देख लिया था उसको। ठीक है, तो गिरधर लाल को बुला करके, क्योंकि गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? किरानी थे। ठीक है, तो गिरधर लाल को बुलाया और उसको खूब फटकार लगाया और उसको कहा कि देखो अपने बच्चे को यानी मदन को अपने संभालो। ठीक है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। तो यह पंक्ति किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्चे। अभी आपको बताएं। 20 के दांत कैसी कहानी है भाई? मनोवैज्ञानिक। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर अपने जैसा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है मदन जो है वो अक्सर किनके हाथों पिटता था? तो पिताजी के हाथों यानी गिरधर लाल के हाथों। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। ठीक है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? भाई निम्न मध्यम वर्ग। ठीक है जी, अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया है। कासू यानी खोखा मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। किस खेल में? लट्टू के खेल में। जी है, अगला देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। क्यों भाई? क्योंकि देखिए पत्रकार महोदय जो थे इनके भी मित्र थे। ठीक है, तो वो इनके घर आए थे, तो पत्रकार महोदय से पूछा भाई आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? तो ये जो है बार बार अपना सेन साहब बोलते थे मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, बिजनेसमैन बनाऊंगा अपने जैसा। लेकिन पत्रकार महोदय ने कहा देखिए मैं अपने बेटे को जो है एक कुछ बने या ना बने पढ़ाऊंगा तो ये सही बात है, लेकिन मैं उन्हें एक जेंटलमैन जरूर बनाना चाहूंगा। किसने कहा? पत्रकार महोदय ने। और यह बात सुनकर के जो है सेन साहब ऐंठ कर रह गए। ठीक है, तो पत्रकार महोदय की बात को सुनकर कौन ऐंठ कर रह गए?
सेन साहब। मदन की उम्र क्या थी? तो 15 से 6 साल, सॉरी 5 से 6 साल का था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है भाई नलिन बिलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1959 में। ये सब आपको इसमें याद रखना ही पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट शहर में, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु 12 सितंबर 1961, जन्म 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में और मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है। ये कौन सा बात पूछ दिया यार, नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है दृष्टिकोण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद भी रखना है। उसके बाद लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो लड़की जो है कठपुतली है, इस बात पे माता पिता को गर्व है, ठीक है। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लगा गया? हंस। हंस किसे कहा गया है? तो अमीर वर्ग को कहा गया, यानी कि खोखा को कहा गया है। और कौवा किसको कहा गया? तो गरीब वर्ग को कहा गया, ठीक है। तो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? हंस। उसके बाद 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, बोल रहा है किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया? खोखा के अनुसार, ठीक है। खोखा के अनुसार अपने सिद्धांत को भी सेन साहब ने बदल लिया। क्यों भाई? क्योंकि सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? खोखा ही था, और उसके लिए इसने जो है कुछ भी करने को तैयार था। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां। उसका नाम क्या था? सीमा रजनी आलोसेफाली आरती। सीमा रजनी आलोसेफाली आरती, ठीक है जी। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, विष का दांत। विष का दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे, तर्क भी बताना है, ठीक है। तो विष का दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है भाई? तो विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक मदन है। मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन कर सका और खोखा जैसे बिगड़े बालक को ठोकर देकर जो है क्या किया? देखिए अगला लाइन क्या किया? तो ठोकर देकर अपने पिता की आंखें खोल देता है। क्या कर देता है? पिता की आंखें खोल देता है। अतः इसका नायक कौन हुआ भाई? मदन हुआ। जैसे आप मूवी वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो मूवी वगैरह जब देखते हैं तो उसमें कौन होता है? नायक आप देखते ही होंगे उसमें। तो क्या करता है भाई? जो अहंकारी होता है, गुंडा वगैरह, उसको क्या करता है? तोड़ता है, मारता है, फोड़ता है, मुंह का चूर चार देता है, थूर थार देता है। तो यहाँ पे मदन ने क्या किया? 2 दांत तोड़ दिया खोखा का। तो क्योंकि संपूर्ण कहानी में क्रांतिकारी भूमिका किसका है? खोखा का। इसलिए जो है मेन नायक कौन हुआ इसका? तो खोखा हुआ। अरे भाई खोखा का नहीं है ना, कहानी में क्रांतिकारी भूमिका किसका है? मदन का। मदन ने खोखा का दांत तोड़ा था, तो क्रांतिकारी भूमिका मदन का है, तो मदन हो गया क्या? नायक, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि खोखा, क्या है क्वेश्चन? कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो सेन साहब देखिए एक अमीर आदमी थे, ठीक है। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए सेन की पत्नी उसे, यानी सेन साहब की पत्नी उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा सेन द्वारा, यानी सेन साहब द्वारा बनाए गए नियमों का क्या था? अपवाद था। देखिए सेन साहब ने घर में नियम बनाए थे, लड़कियों के लिए एक अलग नियम बनाया था, ठीक है, लेकिन लड़कों के लिए भी एक अलग, यानी कि उनके अपने बेटे के लिए अलग नियम बनाया था। तो लड़कियों के लिए नियम क्या था भाई? कि सुबह के वक्त, सॉरी शाम के वक्त ही सिर्फ खेलना है, हंसो ऐसा कि दांत बाहर ना आ जाए, घर में जो है कुछ तोड़ फोड़ नहीं करना है, ऐसी जो है सख्त ताकीद दिया गया था, उनको तालीम दिया गया था उनकी, यानी सेन की पत्नी द्वारा, ठीक है, उन्हें बताया गया था, ये नियम बनाया गया था घर में। लेकिन इन सभी नियमों में जो है अपवाद कौन था? तो खोखा था। इन सभी नियमों को नहीं मानता था, कहता है भाड़ में जाए नियम थी ससुरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू का चरित्र, यानी कासू का चरित्र कैसा था? चित्रित करें, ठीक है। तो कासू समृद्ध और अमीर बाप का इकलौता बिगड़ा औलाद है। भाई सही बात है, कड़वा लग रहा है लेकिन सही है कि कासू समृद्ध एवं अमीर बाप का इकलौता बिगड़ा औलाद था। वह जिद्दी स्वभाव का था, उनके मन जो आता सो करता था। देखिए वो घर में जो उनका ड्राइवर होता था, नौकर होता था, उसको मार देता था, ठीक है, जब मन किया हाथ उठा दिया वो। अर्थात अधिक लाड प्यार की वजह से उसमें अहंकार वृत्ति भी आ गई थी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्या बोल रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण में किए जा रहे, यानी बच्चे के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। यानी लिंग के आधार पर, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर जो है उसमें जो भेदभाव होता था उसका हम लोग को क्या करना है? तो वर्णन करना है अपने शब्दों में, ठीक है जी। देखिए सेन साहब एक पढ़े लिखे अमीर थे, उनकी 5 लड़कियां एक लड़का था। इस परिवार में लड़कियों के लिए अलग नियम और शिक्षा थी, जबकि लड़का यानी कि खोखा के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा थी। तो भाई लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ कि नहीं? ठीक है। उसके बाद है मदन और ड्राइवर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ उसके द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? देखिए कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किया गया अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है,
ठीक है। तो अपने पर अत्याचार क्या, देखिए भाई मदन ने सिर्फ गाड़ी ही तो छुआ था ना, लेकिन ड्राइवर ने क्या कर दिया, धक्का दे दिया, जबकि खून निकल रहा था, उसको घसीट दिया उसको। तो भाई उस पर अत्याचार हुआ कि नहीं। तो इस अत्याचार का विरोध करना, यानी विरोध किसने किया था, मदन ने किया था, झपेटा मारा नहीं उसको, ठीक है। तो विरोध करना क्या है, पाप नहीं है, कहानीकार बताते हैं। अर्थात काली गाड़ी को छूने मात्र से उसे सोफर द्वारा यानी ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है। किसे, तो मदन को, जो गरीब बालक पर अत्याचार है, और उसके यानी मदन द्वारा सोफर को मुकाबला करना, मदन द्वारा सोफर का मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। जो अत्याचारी हैं उन पर विजय करने का क्या है, प्रयास है, एक प्रयास है उनका, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं बड़ा इजीली तरीके से। देखिए विष के दांत जो शीर्षक है वो उसकी सार्थकता, यानी रियल में आखिर इसका नाम क्यों पड़ा विष के दांत। जैसे देखिए आप देखे होंगे मूवी एक आया अभी फिलहाल में, पुष्पा राज, ठीक है, पुष्पा अल्लू अर्जुन का मूवी है, ठीक है, हमने भी देखा है, बहुत मस्त है। और उसमें एक डायलॉग आता है, मैं झुकेगा नहीं साला, काफी ज्यादा वायरल भी है, ठीक है। तो इस मूवी का नाम पुष्पा राज क्यों रहा, पुष्पा ही को क्यों रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें मेन लीड रोल जो करता है, मेन रोल जो है किसका है, तो पुष्पा का है। इस वजह से मूवी का नाम ही रख दिया पुष्पा। उसी तरह से विष का दांत इस कहानी का नाम क्यों रखा, यानी सार्थकता स्पष्ट करें। तो विष के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। सही बात है भाई, महल और झोपड़ी के बीच की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा खोखा के 2 दांत तोड़ देना यह अमीरों की गरीबों पर अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सही बात, अमीर जो गरीबों पर अत्याचार करते हैं इसके विरुद्ध एक चेतावनी है कि भाई तुम अमीरों इतना मतलब अत्याचार मत करो। कभी कभी अगर दिमाग सटक गया ना हम गरीबों का, तो तुम्हारा हिला के रख देंगे पूरा सत्ता, ठीक है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा सार्थक शीर्षक है। विष के दांत को तोड़ दिया था किसने, मदन ने, यानी गरीब वर्ग के लोगों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ये जो है आपका लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो यही क्वेश्चन इस चैप्टर से ज्यादा बनता है, ठीक है। ज्यादा बार क्या यही क्वेश्चन केवल बना ही है, तो आप इसी क्वेश्चन को केवल याद कीजिए। आपका 100% मैं बताता हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है जी। अगला है कि स्वप्रसंग व्याख्या करें। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। क्या है, कठपुतलियां, और उसके माता पिता को इस बात पर क्या है, गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां, और इसके माता पिता को इस बात पर गर्व है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, स्वप्रसंग व्याख्या करना है, यानी ये पंक्ति कहां से लिया गया है, इस पंक्ति का कहने का तात्पर्य क्या है, वही चीज बताना है। तो प्रस्तुत पंक्तियां नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत कहानी से ली गई है। यहां से अगर आप इतना लाइन लिख दिया ना, 1 नंबर 2 नंबर तो इसी में है ससुराल, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहानीकार पुत्रियों की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से, पुत्रियों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। सेन की 5 लड़कियां सुसभ्य और सुशील और शिष्ट थी, शिष्टाचार वाली थी, ठीक है। उन्हें यह तालीम दी गई थी क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। उन्हें सिर्फ शाम के वक्त ही खेलने को दी जाती थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ शाम के वक्त ही खेलने को दिया जाता था। मुस्कुराए भी ऐसा कि दांत ना दिखे, यानी ऐसा मुस्कुराने को भी कहा गया था कि दांत नहीं दिखे, यानी सेन परिवार की लड़कियां एक कठपुतली की तरह रहे। यही उनकी माता पिता की इच्छा हमेशा रहती है, जो माता पिता के लिए गर्व की बात है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव हमने कवर कर दिया इस चैप्टर का। तो अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं हमें, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं यहाँ से कि गिरधर लाल जो है किसके पिता थे, ठीक है। गिरधर लाल किसके पिता थे, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। तो यहाँ से आप जो है इसका क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं इसका, ठीक है। हमने रोटेट कर दिया इसको, फिर जो है इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसको भी रोटेट कर दिया है। तो दोस्तों हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।